ठीक है सर, स्टार्ट करता हूँ फिर। ओके सर। ओके ओके ओके। तो हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें से ये वाला पॉइंट रह गया था। देखो कौन सा वाला, डाई इलेक्ट्रिक। क्या हो गया था, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, बट उससे पहले किसी को कुछ डाउट था, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ जो लास्ट लेक्चर में जो हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था देखो, ऐसा कुछ बोला था, एक आपको प्लेट दिया था, प्लेट। ठीक है, कौन सी वाली प्लेट, ऐसे वाली प्लेट दिखाया था आपको। ये देखो, ये क्या है, सरफेस है, और पीछे की तरफ एक सरफेस है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसको ऐसे रखा है, इसको ऐसे रखा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर इसके ऊपर चार्ज आप लोग, इसके ऊपर चार्ज अगर आप डालोगे तो ये सरफेस पे जाएगा, तो सिग्मा यूज करोगे, और ये भी क्या आएगा, सिग्मा ही आएगा। ठीक है, और प्लेट लेके आपको, प्लेट लेकर यहाँ पे रखना है, देखो ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये प्लेट कैसी है, न्यूट्रल। जब आपने रखा तो ये प्लेट कैसी है, न्यूट्रल। ओके, प्लेट न्यूट्रल है, तो इसके बाद क्या होगा देखो, इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगी। ठीक है, ये देखो ऐसे पास होगी, और इस तरफ का जो चार्ज है लेफ्ट साइड का, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी। ठीक है, ओके। लेफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रॉब्लम किसका है, राइट का है। ठीक है, जब ये कैसा है, ये मेटल प्लेट होती है, एक बात याद रखना, मेटल प्लेट है ये। ठीक है, अच्छा, मेटल प्लेट का मतलब क्या होता है, मेटल बॉडी, कंडक्टर बॉडी, राइट। तो इसके अंदर कौन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, देखो फोर्स लगेगा, वो किस तरफ फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आना स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से हैं, तो वो ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस को अटैच होती है ऑर्बिट्स, ऑर्बिट के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा तो ये न्यूक्लियस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वैसा अगर इलेक्ट्रॉन्स पीछे आएंगे तो इस तरफ कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पता है ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ऐसी। देखो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है और नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, और ये जो इलेक्ट्रिक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये चार्जेस कब तक एक्यूमुलेट होते हैं, तो इतना सिंपल है कि कभी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। जीरो का मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कितनी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पे जाके टर्मिनेट होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती कहां से, पॉजिटिव चार्ज के वजह से, और खत्म कहां पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो देखो यहाँ पे सिंपल है कि अगर ये Q/2 के चार्ज के वजह से नंबर ऑफ लाइन्स निकलते हैं, तो यहाँ पे चार्ज कितना इंड्यूस होना चाहिए, तो आंसर -Q/2 होना चाहिए, राइट। अच्छा, यहाँ पे -Q/2 अगर आया है इलेक्ट्रॉन, तो इस तरफ कितना होगा, Q/2 होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। इसको ऐसे नहीं रखना है कि एक निगेटिव होगा और सारे पॉजिटिव होंगे, ऐसा नहीं है। आपको देखना है भाई, देखना है इलेक्ट्रिकल लाइंस कितने निकलेंगे, तो यहाँ पे जाके वो टर्मिनेट होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक क्या करना है, हमको जीरो करना है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, जीरो। ठीक है, ओके। अब दूसरा कंसेप्ट क्या क्वेश्चन पूछा था कि ये देखो, ये तो हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, दूसरा मान लो ये ऐसा है, राइट, ये मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया था। ठीक है, ओके, और यहाँ पे प्लेट दे दिया ये ऐसे, और यहाँ पे जो भी है +Q/2 है, इस तरफ क्या है, Q/2, इस तरफ क्या है, -Q/2, और इस तरफ क्या है, Q/2। अगर इसको ग्राउंड करोगे, इस मेटल प्लेट को ग्राउंड करोगे, ग्राउंड करने का मतलब पोटेंशियल जीरो कर देते हो। अच्छा, जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी चार्जेस होंगे ना, वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरफ कौन सा चार्ज है,
पॉजिटिव, इस तरफ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो होता क्या है, जब इसको आप कनेक्ट करते हो अर्थ को, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, इस अर्थ के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना बचा, यहाँ पे चार्ज बचा 0, यहाँ पे चार्ज बचा 0, यहाँ पे चार्ज कितना है, -q/2, कितना है, -q/2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, कभी भी एक बात याद रखना, इससे पहले एग्जांपल दिया था हम लोगों ने, ऐसे 10 कूलम दिया था, 50 कूलम दिया था, 20 कूलम दिया था, दोनों का एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 करो और साइड में रखो, इसमें रखो, साइड में रखो। तो कभी भी जो आउटसाइड प्लेट्स होते हैं ना, आउटसाइड के प्लेट्स, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे आउटसाइड, यहाँ पे कभी भी चार्ज कैसा होता है, सेम होता है। अब थोड़ा देखो यहाँ पे, इसको ग्राउंड करने से यहाँ पे चार्ज कितना बचा है, 0, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कितना बचना चाहिए, 0, बट यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, q/2, तो ये गया कहाँ पे, तो ये पूरा चार्ज अगर यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा चार्ज उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो पहले कितना था, कितना दिया था, q, तो पूरा का पूरा इस तरफ ही बैठ जाता है। इसको ग्राउंड करने से, इसको ग्राउंड करने से देखो कंसेप्ट क्या है, ग्राउंड करने से यहाँ का चार्ज पूरा अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे चार्ज कितना बचता है, 0। तो मैं एक बात याद रखना है आपको, कि कभी भी प्लेट के आउटसाइड पे चार्ज सेम होता है, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, राइट। मतलब ये जो चार्ज दिया था, वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे, राइट साइड पे, कहाँ पे, राइट साइड पे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा चेक करो, यहाँ पे तो q/2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 हो चुका है, और यहाँ से निकलने वाले लाइन्स अगर ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे, तो थोड़ा सोचो, ये 0 ये 0, इसके ऊपर जितना भी चार्ज दिया था इस तरफ आ चुका है, इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज रहेगा आपको बताना है, इस सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा आपको बताना है। ओके, अच्छा, प्लेट के साइज का असर होगा क्या, नहीं 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 नहीं, प्लेट का साइज का असर कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखो भाई, एटम जो होता है ना, एटम एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, और अर्थ भी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हो गया, -q/, अरे क्या सोच रहे हो, देखो इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो सकता है, ये देखो, ये एटम है, इस एटम के ऊपर, ये एटम कितना चार्ज हो सकता है, ये इसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो ये न्यूट्रल है पहले, तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि यहाँ से कितनी चार्ज निकाला है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज इसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा भाई, सिंपल है, कि कोई भी, किसी को भी चार्ज करना है तो क्या करते हैं हम लोग, किसी को भी चार्ज करना है तो क्या करते हैं, ओके, समझ में आया ना, ओके ठीक है। चलो, मतलब किसी को भी चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे उसके ऊपर ये कितना चार्ज एक्युमुलेट हुआ है ये डिपेंड करता है, ये इसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ओके। चलो, बहुत लोगों ने आंसर किया है, यहाँ पे आंसर जो होगा, अरे थोड़ा सोचो ना भाई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, अच्छा कितना चार्ज दिया था, +q, पूरा का पूरा यहाँ पे एक्युमुलेट हुआ है। अब थोड़ी सी सीधी सीधी बात है, इस q के वजह से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, ये यहाँ पे टर्मिनेट होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं सकती। अब थोड़ा सोचो, यहाँ से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकले, 4, अच्छा कितने चार्ज ने ये 4 लाइंस निकाला है, तो आंसर क्या है, q +q की वजह से, तो यहाँ पे कितना होना जरूरी है,
तो यहाँ पे होना जरूरी है माइनस क्यू इज द राइट आंसर। और बहुत लोगों ने आंसर किया इसका, प्लस क्यू नहीं होगा, माइनस क्यू। क्या होगा आंसर? माइनस क्यू। ओके ओके ठीक है। चलो, आप किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्टली वो समझ में आता है, ठीक है। ओके, क्या इसमें कुछ किसी कुछ डाउट है? ग्राउंड करने से क्या होता है? ग्राउंड करने से पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो भी है पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाता है, तो यहाँ पे कितना है? जीरो। तो यहाँ पे कितना होना जरूरी है? जीरो होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको क्यों दे दिया? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको आपको समझ में आया है क्या मैं चेक करता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये रिविजन टाइप का ही क्वेश्चन है, आप थोड़ा ऐसा ही इमेजिन करो, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होने वाला है? कैपेसिटर में। कैपेसिटर में आपको ये वर्कआउट होने वाला है, ठीक है। ओके, मान लो इसके ऊपर कितने लोग, चलो आपका दिमाग मतलब दिमाग लगा सकते हैं। -2 क्यू चार्ज दे दिया है। कितना चार्ज दे दिया है? 2 क्यू चार्ज। और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। ये ग्राउंड का सिंबल है। ग्राउंड का सिंबल ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ठीक है। दोनों भी सेम है। आपको बताना है, देखो आपको बताना है इस सरफेस पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ओके ठीक है। अरे इसको ग्राउंड कर दिया भाई, इसको ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। +2 क्यू, जो भी लोग आंसर कर रहे हैं वो सही आंसर, +2 क्यू। थोड़ा सोचो ना यार, तुम क्या कैसे क्या कर रहे हो? इसको ग्राउंड करने का मतलब क्या कर दिया? इस तरफ तो चार्ज क्या कर दिया? जीरो कर दिया, सही है। अच्छा, इस तरफ का जीरो हो गया, अब साइड वाला सोचो। ग्राउंड करने का मतलब साइड में जीरो कर देता है। इस देखो ऐसा, ऐसा ही ठीक है। ये देखो, ऐसा प्लेट है, ऐसा प्लेट है। ये प्लेट के अंदर इस तरफ इसको ग्राउंड कर दिया, मतलब इस तरफ कितना आ गया? चार्ज जीरो। तो जितना भी दोगे ना तो इस तरफ रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, इसको तो कुछ दिया ही नहीं था, तो इसका ऑलरेडी जीरो है, तो इस तरफ जीरो होना जरूरी है। अगर इस आउटसाइड पे जीरो होगा तो यहाँ पे भी जीरो नहीं करना पॉसिबल है, क्योंकि आउटसाइड पे कभी भी क्या होता है? जीरो होता है। मतलब जीरो नहीं होता है, जितना चार्ज एक तरफ होगा उतना ही चार्ज दूसरी तरफ होगा, सिंपल है। तो जितना दिया आपने वो कितना है? -2 क्यू। तो किस तरफ रहेगा? ये इस तरफ रहेगा, सही है ना, इस तरफ रहेगा। अगर यहाँ पे -2 क्यू है तो यहाँ से जितने नंबर ऑफ लाइंस आते हैं ना इसकी तरफ, तो ये कहाँ से आते होंगे? इस सरफेस पे। तो यहाँ पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा? +2 क्यू। जिन्होंने आंसर +2 क्यू दिया है वो सही है। ओके, एम का क्या है? यहाँ पे एम का कंसेप्ट क्या है? एम कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो +2 क्यू आंसर रहेगा। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। बहुत सारा कंफ्यूजन, कुछ नहीं कंफ्यूजन। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कंसेप्ट स्टडी किया है, ठीक है। क्या है देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, देखो ऐसे, इस तरह ये ऐसे निकलती है, राइट। ये हर किसी को ये नहीं लिखते, ये ऐसे लिख देते एक बार, ठीक है। ओके, डाइपोल कंसेप्ट पता है आपको? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर ये क्यू है तो ये क्या होगा? -क्यू होगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ोगे ना तो ये डाइपोल का मोमेंट किस तरफ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये पी का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, इस डाइपोल को यहाँ से ऐसे ही छोड़ोगे, ऐसे ही छोड़ोगे तो आप पता है ना इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ, क्यों? पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो क्या होगा इसका? क्यू इंटू ई, ये होगा फोर्स, राइट। अच्छा, इस -क्यू के ऊपर -क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट में फोर्स लगता है, तो भी ऐसा है। तो इसका नाम क्या होगा? F इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्या होगा? क्यू ई। तो इसको ऐसे छोड़ोगे ना तो सिंपल क्या है, कभी भी नेचर के हिसाब से P एंड E दोनों भी कैसे रहना चाहते हैं? सेम डायरेक्शन में रहना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी ऐसी है और P ऐसा है, तो दोनों को डायरेक्शन में सेम रखने के लिए नेचर के हिसाब से ऐसा आ जाएगा,
ठीक है, तो आपको डाइपोल कैसा दिखने वाला है, ये देखो ऐसा दिखने वाला है, ये नेगेटिव और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया डाइपोल का सिचुएशन, कब, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे तो, मतलब डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे। अच्छा, डाइपोल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? डाइपोल जो है, एक मिनट, ओके, डाइपोल ब्लर आ रहा है, -2 क्या लिखा, -2 की डिवाइड नहीं करना, क्या नहीं, -2 को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, ब्लर आ रहा है, ठीक है ना, सही दिख रहा है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके। ये डायपोल एक कंसेप्ट कहां से किसने आंसर किया, एवरी मैटर वेयर एटम एग्जिस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, हर एक एटम के अंदर, वेरी गुड, साल्ट डिसोल्यूशन सॉल्यूशंस, भाई मुझे यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है, अच्छी बात है, आप आंसर कर रहे हो। ये साल्ट वाला अगर कंसेप्ट बता रहे हो ना, वो सही कंसेप्ट है, मतलब साल्ट, साल्ट क्या, हर किसी में एटम होता है ना। देखो, ये मार्कर, मार्कर भी किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, राइट, बट ये एटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो इंसुलेटर, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एक बात याद रखो, हर कोई चीज किससे बनी है, एटम से बनी है, तो एटम के अंदर क्या होता है, ये डाइपोल होता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो अभी भी पता नहीं है तो इतना समझ लो कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हर एक एटम के अंदर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब आपको इसके बाद जो है ना, इसको मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे। ठीक है, ओके, तो थोड़ा ध्यान से सुनो, बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री देते हैं उसके लिए, बुक के अंदर पढ़ने जाओगे तो बहुत ऐसा मतलब लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता है, बट कुछ नहीं है, क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वही नहीं पता चलेगा, तो कहाँ से पता चलेगा ये डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। ठीक है, कुछ नहीं है, एक एक दो डायग्राम्स में खत्म करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, क्या होता है देखो, मैं समझा देता हूँ। कोई भी एक स्लैब ले लो, स्लैब, स्लैब का मतलब कौन सा स्लैब लेंगे हम लोग, कुछ भी ले सकते हो, इंसुलेटर का स्लैब ले सकते हो। इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया, अब इंसुलेटर भी नहीं पता है हमको, तो इंसुलेटर क्या होता है, जैसे ये पैड है, ये देखो ये पैड है, ये पैड कैसा है, इंसुलेटर है। अच्छा, यही पैड कंडक्टर से बना होता है, इंसुलेटर से, सॉरी, कॉपर से बना होता, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये किसका स्लैब होता है, कंडक्टर का स्लैब होता है, लेकिन हम लोग किसका स्लैब ले रहे हैं, इंसुलेटर का। तो एक काम करो, डाइलेक्ट्रिक का स्लैब यूज करते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कौन सा मटेरियल होता है, तो ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया, आप जनरली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी को भी बोल सकते हो, कंडक्टर को बोल सकते हो, इंसुलेटर को भी बोल सकते हो। ठीक है, वो बाद में डिसाइड होता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है या जो भी है। ठीक है, अब फिलहाल इतना समझ लो, मुझे डाइलेक्ट्रिक भी पता नहीं है और इंसुलेटर भी पता नहीं है, जस्ट मैंने क्या किया है, एक मटेरियल ले लिया और मटेरियल को यहाँ पर रख दिया, और आपको पता है हर कोई मटेरियल किससे बना हुआ है, तो आंसर है वो डाइपोल से बना हुआ है। ठीक है, तो मान लो एक काम करते, काम करते, नहीं दिखाते, ये नहीं ऐसे इमेजिन करो, ये नहीं है, ये नहीं ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, ये नहीं है, और ये देखो, ये प्लस ये माइनस, ये रैंडम साइज में ये ऐसे कैसे भी हो जाते हैं, कौन, एक साइड में लगा देता हूँ तो दोनों डायग्राम एक साथ आएंगे। ओके, यहाँ पे देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, ये कैसा भी आप सेफ ले सकते हो, ऐसा नेगेटिव है, और ये ऐसा रैंडम, रैंडम इनका डायरेक्शन होता है, किसका, किसी भी मटेरियल का जो डायरेक्शन होता है वो ऐसा रैंडम होता है, राइट। अब होता क्या है, जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे, तो आपको पता है ना, इस डायपोल का डायरेक्शन किस तरफ हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज पीछे की तरफ रह जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ भी देखो, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने के बाद ये जो सिचुएशन है ना,
ये तुमको ऐसा दिखने लगता है, कैसे? ये देखो, ये ऐसा दिखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन। मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो अंदर होते हैं ना, इलेक्ट्रिक डायपोल जो अंदर होते हैं, उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, शेप नहीं, और उसका डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि पी को किस तरह बनाना चाहते हैं, ई के डायरेक्शन में, तो ये ऐसा रह जाता है, ठीक है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। ओके, अब एक बात समझ लेता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और जितने भी दो लेक्चर्स के जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनके नोट्स में आज भेज रहा हूँ आप लोगों को, मतलब आज के लेक्चर का भी नोट्स भेज रहा हूँ, और कल जो हुआ था उसका भी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से नोट्स आप कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझना है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास किया, तो थोड़ा सोचो, ये ई बाहर से है, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो सकती है, ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा, तो आपको बताना है, चलो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, पी, पोलराइजेशन के वजह से लिख देता हूँ, इसको पी लिख देता हूँ। आपको बताना है ई इस तरफ है, ईपी इस तरफ है, तो यहाँ पे ई नेट का जो आंसर होगा, ये ई के, कभी भी आपको बताना है, कभी भी आपको बताना है कि ये जो आंसर है, इसका आंसर, ई नेट का आंसर आपको बताना है, ये कभी भी ई के बराबर हो सकता है, या इससे ज्यादा हो सकता है, या इससे कम हो सकता है, आपको बताना है। ऑप्शंस, ई नेट जो है, देखो ई नेट, क्या वो ये सही हो सकता है, या ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज पूछ रहा हूं आपको। ई नेट इज लेस देन ई, ऑप्शन ए, बी, सी। ओके, बी सी में ही सब लोग आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब मे बी स्मॉलर देन ई और इक्वल टू ई। ओके 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 ओके, मतलब ये कोई नहीं बोल रहा कि ये आंसर होगा, तो ये सही है आपका, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। वेरी गुड, ओके ओके ओके, चलो। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है ई नेट, ये देखो ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा, ई इस तरफ है, राइट, और ईपी किस तरफ है, इस तरफ है। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये मटेरियल जो है ना, ये मटेरियल आप ऐसे इमेजिन करो, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम मतलब कौन सा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग मीडियम कैसे डिफाइन करते थे, मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह, आपको याद होगा, एन का वैल्यू 1, एयर होगा तो वैक्यूम होगा, या फिर वाटर होगा तो 1.33, या फिर ग्लास होगा तो 1.5, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते थे, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एप्सिलॉन आर, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये वैल्यू यूज करते हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है, ये देखो यहाँ पे आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कब हो सकता है थोड़ा सोचेंगे हम, ठीक है। एक मिनट, अभी तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है ना, आपको याद होगा, तो एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता था, 1 होता था, तो इसका मतलब ई आर का वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, ऐसा होता है, राइट। ओके, ये देखो, ये इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ पे देखो, ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखा है, ये लिखा है, राइट। तो अच्छा, इसका रिलेशन क्या है, देखो, ये तो आपको समझ में आया है कि
आवाज नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा है। अरे इरफान सैयद, लय चिवचिव कर वाटते हो रे तुला. सर क्या हुआ है अनिल सर? सर कुछ तो इशू हुआ है. तोंड पण लाव, तोंडात घालून. हेलो, हाँ सर, क्या हुआ था? ये फोन जो है वो ओवर हीट हो रहा है ये अपना। डोंगल ना, जियो का ना? हाँ, हाँ जियो का थोड़ा प्रॉब्लम है, इशू चल रहा है जियो का. हीट हो रहा है सर। इसको दूसरे वाले को शेयर कर दो ना। स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है, अभी स्क्रीन तो दिख रही है. हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं लेकिन सर स्क्रीन क्लियर नहीं है इतना. हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है वो. हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट साइड में ले लो सर. अच्छा, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो स्लैब है ना, ये स्लैब किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ये वैक्यूम का है, मतलब जैसे इमेजिन करना है आपको, वैक्यूम का है ये स्लैब या फिर एयर का है। तो आपको पता है एयर के लिए इसके लिए वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर ये देखो ना, इनर इज इक्वल्स टू ई माइनस ई इक्वल्स टू ई अपॉन ईआर। अगर ईआर का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा? इनर इज इक्वल टू, यहाँ पे चेक करो, ई बाई 1 इज इक्वल टू ई आ गया। आपको बताना है ईपी का वैल्यू कितना होगा। आपको बताना है ईपी का वैल्यू कितना होगा। अगर एयर या वैक्यूम की स्लैब यूज करेंगे तो ईपी का वैल्यू कितना होगा? ओके, गुड गुड गुड।
पाहिजे त्याला. ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आता है ना. यहाँ पे देखो, अगर ई नेट इज इक्वल टू, अगर आंसर ई है तो यहाँ पे इसको जीरो ही होना पड़ेगा, तभी तो आंसर क्या आएगा, ई आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एयर के अंदर पोलराइजेशन नहीं होगा. ठीक है, वो 1.55 वाटर के लिए होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चाहिए. नहीं नहीं नहीं, वैल्यूज में आंसर चाहिए, वैल्यूज में आंसर चाहिए. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं. अरे वैल्यूज में आंसर चाहिए मुझे, वो डेरिवेशन थोड़ी ना चाहिए. मतलब मैं फॉर्मूला में नहीं पूछ रहा हूँ तुमको, मैं पूछ रहा हूँ आपको कि अगर ये पिछले वाला अगर कुछ ज्ञान होगा आपको तभी ये आंसर कर सकते हो. मैं चेक करो आपको पहले वाला कितना याद है. ठीक है, ये कंडक्टर है तो यहाँ पे क्या होगा, ई आर का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ किसी का आंसर. ओके, वन कैसे हो सकता है भाई, वन तो इसके लिए ले चुके हैं ना. अगर इसके लिए आप वन लोगे, अच्छा वन बोल रहे हो क्या, अगर वन लोगे तो भी आंसर गलत आ जाएगा. ठीक है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा रहा हूँ. यहाँ पे ध्यान से सुनो, एटलीस्ट ये तो बता दो, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास करेगी, ये कौन है, कंडक्टर. क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा ये आपको बताना है. क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. आप थोड़ा सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहाँ पे ई नेट अगर जीरो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर जीरो होगा, तब थोड़ा सोचो और बता दो आंसर, ई आर का क्या होगा. अब थोड़ा सोचो क्या होगा, ई आर का वैल्यू क्या होगा. तो आंसर होगा इन्फिनिटी. आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा. वेरी गुड. ओके, तो यहाँ पे देखो ना, ई नेट अगर जीरो आ जाता है, इसका अगर आंसर जीरो है, इसका आंसर अगर जीरो है, तो ई आर को इस तरफ लेके आओ, जीरो को उस तरफ लेके आओ, तो ई बाई जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट. तो कभी भी याद रखना ये बात, कंडक्टर के लिए ई आर का वैल्यू होता है इनफाइनाइट. ओके ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला में आपको समझा दिया है. ठीक है, ये या ये ऐसा है. अच्छा, ये कैसे फॉर्मूला आता है, तो थोड़ा सोचो ना. ई नेट कभी भी या तो इसके बराबर होगा, ई के बराबर हो सकता है, या फिर उससे कम ही होगा. तो देखो ना, यहाँ पे ई आर का वैल्यू कभी भी वन होता है, यहाँ पे कभी भी वन होता है या ग्रेटर देन वन होता है. तो यहाँ पे देखो ना, ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होता है, 2 3 4 5. अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ई से ई बाई 2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो मतलब 4 5 6 ऐसे डिवाइड करते जाओगे, तो ये आंसर कभी भी ई से कम ही आएगा. ई से क्या आएगा, कम ही आएगा. तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है. चलो, अगर यहाँ पे पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है. ये देखो ना, ये ऐसे लिखते हैं ना, ई माइनस ईपी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एप्सिलॉन आर. तो एक काम करो, ईपी को उस तरफ लेके जाओ और इसको इस तरफ लेके आओ, तो क्या होगा, ई माइनस ई अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू ईपी. तो ई को कॉमन ले लो, तो आंसर क्या होगा, 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू ईपी. इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये. पोलराइजिंग मतलब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना हम लोग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वही पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, ओके. दूसरी बात, यहाँ पे एक ब्रेकिंग वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेकिंग वोल्टेज. अच्छा, ब्रेकिंग वोल्टेज का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे समझा देता हूँ. एक सिंपल है, देखो यहाँ पे एक काम करो, ये स्लैब के अंदर सिर्फ एक ही डायपोल है, ऐसे इमेजिन करो. मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर एक ही डायपोल है, ऐसे इमेजिन करो, जस्ट एग्जांपल के लिए, ये माइनस और ये प्लस. ठीक है, ओके.
आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये आती है ना, ये कहाँ से आती है समझा देता हूँ। ये आती है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है ना। यहाँ पे देखो dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स, ऐसा होता था। तो यहाँ पे देखो ना, ये dv क्या होता है, dv क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इनका पोटेंशियल देखो ना, ये पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल va पॉजिटिव है, ये क्या है vb नेगेटिव है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस ही किसको डिसाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब डिस्टेंस भी मतलब डिस्टेंस भी तो डिपेंड करता है, उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ना, ऐसे लिखते हैं ना, E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ेगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैग्नीट्यूड वाइज सोचो, माइनस को छोड़ दो आप चाहिए तो, मैग्नीट्यूड वाइज सोचो, जितना डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ेगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, राइट। और डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ना जितना बढ़ेगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। चलो, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ चुका है ना। तो मैं क्या समझा रहा था आप लोगों को, कि अगर एक डायपोल है, तो यहाँ पे देखो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ क्यू, क्यू इंटू ई है। और इसके ऊपर किधर लगेगा, पीछे की तरफ कितना है, क्यू इंटू ई है। ठीक है। अच्छा, आप पोटेंशियल इस तरफ पॉजिटिव बढ़ाओगे ना, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, देखो क्या होता है, ये अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे, तो ये पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये पॉजिटिव बढ़ेगा तो ये इसका क्या होगा। तो एक बात याद रखो, कभी भी ना यहाँ का पोटेंशियल अगर आपको बढ़ाना है, तो पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, ऐसा कुछ तो होता है। जैसे ये के एंड आर क्या है, कांस्टेंट है। तो जितना चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा, जितना चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा, उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चार्ज कैसे बढ़ सकता है, तो आपको बता दूं, यहाँ का चार्ज यहाँ पे देखो, एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, यहाँ से चार्ज आपको निकालना है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इसको दे देना। ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लो एग्जांपल के लिए, यहाँ से चार्ज आपने निकाला क्यू, तो यहाँ पे चार्ज आ गया, तो उतना ही चार्ज यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव क्यू। क्या बन जाएगा, नेगेटिव क्यू। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे हो और इसको दे रहे हो, तो यहाँ का पोटेंशियल चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल यहाँ का बढ़ेगा और यहाँ पे निगेटिवली बढ़ जाएगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पे -5 है, सॉरी +5 है, और यहाँ पे -5 है, मान लो एक चार्ज निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, +6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6। तो देखो यहाँ पे पहले डिफरेंस कितना आ रहा था, पहले डिफरेंस कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। देखो चाहिए तो 5 माइनस ऑफ -5 कितना आएगा, 10। अब कितना आ रहा है, देखो 6 -6, मतलब 6 -6 कितना आ जाएगा, 12। मतलब पोटेंशियल इस तरफ का बढ़ता जाएगा, तो इस तरफ का क्या होता जाएगा, नेगेटिव कम होता जाएगा। तो डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ओके। तो मुझे क्या बताना है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऐसा एक नाम होता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट कहीं पे आप पढ़ते समय आपको अगर कुछ समझ मतलब नहीं आया, तो यहाँ से आपको ये पॉइंट उठाना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, मान लो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ओके। ये कौन सा मटेरियल है हमको नहीं पता है, कौन सा मटेरियल हमको नहीं पता है, समझ लो, समझ लो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, तो ये फोर्स भी इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ। ठीक है, और ये फोर्स इस तरफ बढ़ेगा, इसके ऊपर का, और इसके ऊपर भी फोर्स इस तरफ बढ़ेगा। तो देखो ना, अगर अगर मान लो ये डायपोल है, और डायपोल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ। ठीक है, तो देखो इनडायरेक्टली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड है, इस पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है, राइट। अच्छा, तो ये कितना भी कर सकते हो क्या, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस मटेरियल से कितनी भी पास कर सकते हो क्या, तो आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। ठीक है, समझा देता हूं एग्जांपल। मान लो ये डायपोल है, और इसके ऊपर अगर ऐसे फोर्स लगाओगे, ये ऐसा फोर्स लगाओगे, और फोर्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम क्या होगा, ऐसा टूट जाएगा। देखो ये पार्ट एक तरफ हो जाएगा, और एक पार्ट इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, जिस जिस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, या ऐसे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई, पोटेंशियल की वजह से। जिस पोटेंशियल के वजह से ये
इलेक्ट्रिक डायपोल टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखो ना वोल्टेज, इस वोल्टेज, ये वोल्टेज कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको तोड़ती है? इलेक्ट्रिक डायपोल को। ठीक है, समझ में आया क्या? जिस वोल्टेज पे ये इलेक्ट्रिक डायपोल ब्रेक हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये थी कहानी किसके बारे में? डाइलेक्ट्रिक के बारे में। ठीक है, किसी के कुछ क्वेश्चन? सर सर हाँ सर। स्क्रीन ब्लर, हाँ सर, स्क्रीन ब्लर हो गया है, ब्लर। शायद इसको एक मिनट सर, एक मिनट। रेंज का इशू है, मुझे वहां पे रेड दिखा रहा है। ओके ओके, स्क्रीन नहीं नहीं नहीं, एडजस्टमेंट ओके रेंज है। का मुझे लगता है उसका, हाँ 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 हाँ, हाँ। उसको नेट जो है ना, आपके पास कोई एयरटेल का नंबर नहीं है ना? अभी सर? हेलो सर, हाँ सर। बच्चों का ग्रुप पे मैसेज आया था ना वो, हाँ हाँ हाँ। कि वो ब्लर दिख रहा है ऐसा। अभी अभी आ रहा है, अभी दिख रहा है सर। अभी ना वो रेड है, रेड। हाँ नहीं, अभी जो नेट है ना, नेट, मैम का जो नेट है ना, हाँ उसको रेड हाँ। सिग्नल दिखा रहा है सर। नहीं, ये भी अभी मैंने इसके ऊपर ही कनेक्शन किया है, डोंगल के ऊपर। वही वही वही, वो डोंगल का कनेक्शन। इसका मटेरियल है, आप कोई भी मटेरियल ले सकते हो। ठीक है, तो मटेरियल मतलब स्लैब के अंदर से इंसुलेटर ले लो या कंडक्टर, ठीक है, ये कोई भी मटेरियल हो सकता है। ओके, आप ऐसे इमेजिन करो कि इसके अंदर सिर्फ एक ही डायपोल है। ठीक है, क्या है? एक ही डायपोल है, ऐसे इमेजिन करना है। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है। कब ऐसा होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ऐसे पास होगी, राइट। अब होता क्या है, इस तरफ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इस तरफ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इससे पास होगी तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। और इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। ठीक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल इतना समझ लो कि ऐसा लिखते थे ना हम लोग, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई dx, ऐसे लिखते थे। ठीक है, जस्ट मैग्नीट्यूड सोचो, E इज इक्वल्स टू dv बाय क्या होता है? dx। ओके, dv का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कैपेसिटर में आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा ये dv क्या होता है। सिर्फ फिलहाल अभी इतना समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाते जाओगे, पोटेंशियल जितना बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही बढ़ती है। और आपको पता है ना, इस तरफ कौन सा चार्ज होता होगा? पॉजिटिव। इस तरफ कौन सा चार्ज होता होगा? नेगेटिव। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे मतलब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ता जाएगा उतना ये कम होता जाएगा। सिंपल, क्या याद रखो, अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती है। देखो यहाँ पे इतना है। ठीक है, अच्छा, तो पोटेंशियल आप बढ़ाते गए, पोटेंशियल बढ़ाते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी तो F क्या होता है? Q इंटू ई। F क्या होता है? Q इंटू ई। अब थोड़ा सोचो, अगर E बढ़ेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा। ये फोर्स किसको खींच रहा है? पॉजिटिव को इस तरफ। ये फोर्स किस तरफ खींच रहा है? पीछे की तरफ। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो आप थोड़ा सोचो, अगर ये डायपोल है देखो क्या है रिलेशन, क्या है देखो, पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे। देखो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब क्या है? सिंपल, इस तरफ आप चार्ज बढ़ा रहे हो, चार्ज बढ़ा रहे हो। ठीक है, अच्छा, चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। Q बाय आर होता है ना, ये ऐसा होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय आर होता है। सिंपल याद रखो, Q अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा। तो सोचिए यहाँ पे ये चार्ज है पॉजिटिव, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ। ठीक है, तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो फोर्स भी दोनों के ऊपर क्या होगा? बढ़ेगा, और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिस जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये देखो ना, ये किसके ऊपर डिपेंड है? V के ऊपर डिपेंड है। तो इसको क्या है, जिस वोल्टेज पे, देखो ना, ये सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। V किसके ऊपर डिपेंड है? E के ऊपर। E को कौन डिसाइड करता है?
मतलब ये किसको डिसाइड करती है, फोर्स को, और फोर्स के बेस से क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस वोल्टेज पे ये टूट जाता है उस वोल्टेज का नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसका नाम क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब क्या है कि किसी भी स्लैब को रखोगे तो पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, और उसके वजह से वो जो डायपोल टूट जाता है, जिस वोल्टेज पे डायपोल टूट जाता है उसको ही बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट जो होता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक, आप ऐसे बोल सकते हो फील्ड एनर्जी। इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो एनर्जी क्या है ये देखो ऐसा कुछ है, आप ऐसे आप स्टोन को रखते हो यहाँ पे मास है m, ठीक है, और ये ग्राउंड ऐसा है, क्या होता है g, ठीक है। इस स्टोन को यहाँ से छोड़ोगे तो ये स्टोन ऑटोमेटिकली किधर चला जाता है, अर्थ की तरफ चला जाता है। किस तरफ चला जाता है, अर्थ की तरफ चला जाता है, ठीक है। आप जहां पे भी हो, आप जहां जैसे मैं खड़ा हूं तो इस रीजन में एनर्जी है। ये मुझे कैसा पता चलेगा, देखो यहाँ पे इस मार्कर को यहाँ से छोड़ो ना तो ये नीचे चला जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके वजह से इस एनर्जी की वजह से किधर चला जाता है, नीचे। मतलब क्या हो गया, जहां पे देखो जहां पे फील्ड होती है, वहां पे कंपलसरी किसको रहना है, एनर्जी को होना ही होना है, ठीक है। जहां पे फील्ड होती है वहां पे एनर्जी को होना ही है। थोड़ा यहाँ पे देखो, मास को यहाँ पे रेस्ट से छोड़ोगे तो नीचे चला जाएगा, क्यों, एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पे फील्ड बोल रहा है, तो कौन से फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फील्ड ले लो, वो फील्ड के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, तो इसी फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। जैसे आपने अभी न्यूज में लिखा है, कोरोना की वजह से जो वाइन शॉप थे वो सारे क्या थे, बंद हो गए थे, ठीक है। तो उसको मराठी में हम लोग क्या बोलते हैं, तळीराम, ठीक है। वो ऐसे ऐसे ये शॉपी है यहाँ पे, ठीक है। ये शॉपी जैसे ही खुल जाएगा, देखो जब तक ये नहीं खुलेगा ऐसा ही रेस्ट पे रहेगा। कौन, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तळीराम, ठीक है, ऐसे, ओके। तो इसको ये जब ओपन हो गया, ओपन होने के बाद ये इसको क्या दिखेगा, ऐसे ऐसे कुछ तो दिखेगा ना, ये बड़ी वाली, जैसे बियर बार के से भी उसको क्या दिखती है, बड़ी बोतल दिखती है, राइट। तो इसके अंदर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही देखेगा, ये देखेगा इसको, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी, क्या आ जाएगी, एनर्जी। इसको देखेगा और ये ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। ओके, तो ये होती है एनर्जी। मतलब एनर्जी को क्या करना है आपको, एनर्जी कैसे मिलती है क्या, नहीं, वो उसको आपको फील करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस फील्ड को समझने के लिए देखो, फील्ड एनर्जी जो है ना, ये क्या है एक्चुअली, तो एक चार्ज की वजह से आपको क्या मिलती है, फील्ड मिलती है। और जहां पे फील्ड है वहां पे क्या है, एनर्जी भी होती है, राइट। तो मैं पहला कंसेप्ट समझा देता हूँ यहाँ पे, ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या, इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्या समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, देखो बोर्ड छोटा सा है तो यहाँ बोर्ड पे हम लोग नहीं दिखा सकते सब कुछ, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, पहले इलेक्ट्रिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ये बॉडी है, कौन सी बॉडी है, मेटल की बॉडी है, ठीक है, मेटल बॉडी है, ठीक है। ओके, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, मान लो क्यू चार्ज है, जो भी चार्ज है वो कहाँ पे रहेगा, मेटल बॉडी है तो चार्ज सिर्फ कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लो जैसे बलून होता है ना, बलून के ऊपर ही चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पे देखो ऐसे, यस, ठीक है। ओके, आपको क्या करना है, जैसे बलून के ऊपर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करना है, छोटा सा पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, मैं पॉइंट ए लिख देता हूं, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट बी पॉइंट।
आपको बताना है ये बलून के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा इमेजिन करना है। ए पॉइंट बलून के अंदर वाला है, बी पॉइंट बलून के बाहर वाला है, ठीक है। आपको बताना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे होगी। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे होगी, ए बी या सिर्फ बी या सिर्फ ए। अरे हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, वो उस तरफ चला जा रहा है क्या। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो बॉडी है ना वो मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ई नेट कितनी होती है, जीरो, राइट, ई नेट कितनी होती है, जीरो। अच्छा, बी बाहर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है ये जो पॉइंट लिया है ना, ये जो जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करना है, इनफाइनाइट शीट, ठीक है। इनफाइनाइट शीट की तरह आपको इसको इमेजिन करना है, ठीक है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पूरे स्फीयर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस इनफाइनाइट शीट की वजह से, मतलब जो बलून होता है उसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, तो इस ऊपर भी चार्ज होगा और नीचे भी चार्ज होगा, तो फील्ड किधर होगी, नीचे भी होगी, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, अब इसको भूल जाओ। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, dq चार्ज हो सकता है, इमेजिन करो इस पार्ट के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, dq चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब रिमे इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ तब तक के लिए, इसको भूल जाओ। तो अब बॉडी कौन सी बच जाती है, ये बॉडी बच जाती है, ठीक है, ये बॉडी बच जाती है। तो उनके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो सकती है, देखो इसके वजह से, अगर इसको कंसिडर करोगे, इसको कंसिडर करोगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे ना, इसके दो कंपोनेंट्स, एक होगा इस तरफ और एक होगा इस तरफ। अब थोड़ा सोचो इसकी वजह से कैसे होगी, ऐसी होगी, तो एक होगा ऊपर की तरफ, एक होगा ऐसा होगा, तो देखो ना ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस पार्ट को छोड़ोगे तो बाकी सब की वजह से, बाकी सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक होती है वो इस सरफेस के अंदर ऊपर की तरफ भी होगी और इस सरफेस के ऊपर भी ऊपर ही होगी, क्यों, क्योंकि बाकी वाले पार्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऊपर ही तो होगी। तो यहाँ पे देखो कितनी होगी, तो इसको भी इनफाइनाइट शीट की तरह इमेजिन करो, सिमेट्रिकली इनफाइनाइट शीट की वजह से इमेजिन करो, तो ये कितना होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो अब थोड़ा सोचो, इन दोनों के वजह से, इन दोनों की वजह से, एक है नीचे एक है ऊपर, देखो ये वाली किसके वजह से, ये छोटे वाले पार्ट की वजह से, छोटे वाले पार्ट को क्या करना है, इनफाइनाइट शीट की मेजर करना है, तो एक नीचे होगी और एक ऊपर होगी, क्योंकि इनफाइनाइट शीट की वजह से एक ऐसी होती है और एक इस तरफ होती है, राइट। और बाकी वाले पार्ट्स तो पॉजिटिव ही चार्ज है ना, और ये पार्ट की हम लोग कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बाकी वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी किस तरफ होगी, ऊपर ही तो होगी, नीचे कैसे होना पॉसिबल है, नीचे होगा तो यहाँ इस पॉइंट पे अगर बोलोगे ना तो वो नीचे हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ऊपर भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो ना ये दोनों एक्जेक्टली अपोजिट, जीरो होगा, ये तो हमको पहले से ही पता है ना, क्या होगा, जीरो होगा। ऊपर क्या होगा देखो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, दोनों भी ऐड हो जाएंगे, आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है, एक बात बताया था मैंने आपको कि इनफाइनाइट मेटल की शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इस कंसेप्ट में कुछ डाउट,
अरे यार ये क्या नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा है क्या? अच्छा चलो ठीक है और एक बार बता देता हूँ। काम करो, ये बलून है, ये बलून है। ये बलून के ऊपर एक ऊपर वाला जो छोटा पार्ट है ना, वो सरफेस, उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है हमको नहीं पता है। एक काम करो, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, इस पार्ट को कट करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ऐसा कुछ तो दिखेगा, ये पार्ट ऐसा कुछ तो दिखेगा, राइट। इसके ऊपर कितना चार्ज है? मान लो dq चार्ज है। ये इनफाइनाइट शीट है। कौन सी शीट है? इनफाइनाइट। तो इसके वजह से देखो यहाँ पे, इसके वजह से क्या होगा? ब्लर। नेटवर्क एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इस लास्ट वाला कंसेप्ट ले लेता हूँ, इसको छोड़ दो क्योंकि शाम में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो सुबह के लिए ही कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अभी ठीक है। ओके, चलिए लास्ट वाला कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर सुबह ही हम लोग देख लेते हैं क्योंकि शाम में इसका नेटवर्क का प्रॉब्लम ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इमेजिन करो, ये बलून के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। आप, मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट जो है ना, इसको कट कर लो, इसको कट कर लो। ये कट करोगे तो देखो ना, यहाँ से कट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको दिखा दिया है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। इसको क्या मानो? इनफाइनाइट शीट मानो, ठीक है। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, राइट। और ऊपर भी होगी, अगर ये ऐसी है
ऐसी है तो ऊपर भी होगी, और देखो ना ऐसे, एक होगी ऐसे ऊपर और एक होगी ऐसे नीचे। तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, नीचे की तरफ भी क्या होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसे शेप थी राइट, ये ऐसे थी। ठीक है, तो एक इस तरफ सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और एक होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब बाकी की वजह से देख लो, ये भी तो है, इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, अब इसको ऐसे दबाने की कोशिश करो, इसको छोड़ जाओ, यहाँ यहाँ पे देखो, इसको छोड़ो और बाकी सब कुछ ऐसे प्रेस करोगे ना, तो आपको ऐसे क्या मिलेगा, एक डिस्क मिलेगा। डिस्क मतलब उसको भी आपको किसकी तरह बिहेव करना है, इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करना है। ठीक है, अब देखो ये अगर ऐसा है, देखो ये ऐसा है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जस्ट इमेजिन इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो सकती है, ऐसे हो सकती है। और देखो ना, सिमेट्री से आप देखोगे ना, तो जितना चार्ज इस तरफ है उतना ही चार्ज इस तरफ है राइट। तो इतना इतना काफी है कि अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी तो इसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा कैसे ऊपर की तरफ और एक होगा इस तरफ राइट। वैसा ही इस तरफ से किस तरफ होगी, ऐसी होगी, तो इसका एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट इस तरफ। तो देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो सिर्फ ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो क्या बताना है मुझे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाकी वाले पार्ट की वजह से, देखो यहाँ पे बाकी वाले पार्ट की वजह से इस सरफेस के नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऊपर ही तो होगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलती है, ऊपर की तरफ। और इस उसके बाहर भी किधर होगी, ऊपर ही तो होगी। ठीक है, अच्छा कितनी होगी, तो इसके लिए आपको पता है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मेटल बॉडी के अंदर जीरो होती है। तो मुझे एक बात बता दो, ये किधर जा रही है, नीचे, और ये किधर जा रहा है, ऊपर। तो इसका भी वैल्यू कितना होना चाहिए, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ही होना चाहिए। क्यों, तभी तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसिल आउट राइट। और यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, अगर ये सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो इसका भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आएगा आंसर। ठीक है, अच्छा तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना है, इतना ही है आपको। मतलब यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्या है, देखो ये दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। अच्छा अब क्या करना है आपको, इस पार्ट को आप भूल जाओ, इस पार्ट को भूल जाओ। ठीक है, अब इस पार्ट को भूल जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सोचो, यहाँ पे थोड़ा सोचो, इस पूरे पार्ट की वजह से इस सरफेस के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, ऊपर होगी, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट राइट। ओके, और यहाँ पे एक इतना सा पार्ट है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू। तो इस पार्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कौन सा फोर्स होगा, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है। तो यहाँ पे क्यू कितना है, डी क्यू कितना है, डी क्यू। ई कितना है, देखो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मतलब ये ई का वैल्यू है। ठीक है, चार्ज कितना है, डी क्यू। तो फोर्स इस सरफेस के ऊपर किधर रहेगा, ऊपर। तो यहाँ पे डी क्यू इंटू ये होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ये राइट। आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया राइट। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना है, देखो डी क्यू अपॉन, देखो यहाँ पे डी क्यू इंटू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए। और आपको पता है डी क्यू अपॉन ए, मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन ए। तो ये आपको पता है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, डी क्यू अपॉन एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, सिग्मा आएगा। तो आंसर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है प्रेशर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। इस पार्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक प्रेशर ऊपर की तरफ है, कितना है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है। तो इस बॉडी के हर पार्ट पे, अगर आप, मैंने क्वेश्चन पूछा आपको, इस पार्ट पे भी प्रेशर होगा क्या, इस पार्ट में भी प्रेशर होगा क्या, तो यस, इस पार्ट के ऊपर भी प्रेशर होगा। और कितना होगा, इतना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप थोड़ा इसको सोचो और आपको बताना है, अगर मैं इस पूरे स्फीयर का ये वाला पार्ट कंसिडर करूं तो इस पार्ट के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, आपको बताना है। अप, राइट, लेफ्ट, डाउन।
ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आंसर है, आंसर बहुत सारे लोगों ने क्या दिया है, आंसर जो बोला है लेफ्ट बोला है किसी ने। लेफ्ट नहीं हो सकता भाई, लेफ्ट कैसे होगा, आप थोड़ा सोचो ना यहाँ पे, लेफ्ट कैसे होगा। अरे ये देखो, इसको भूल जाओ ना, सबको सबको भूल जाओ। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी तरफ फोर्स भी तो लगेगा, और कितना लगेगा, इतना ही तो लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो डी क्यू इंटू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। अच्छा चलो ये बता दो, किसी को कुछ डाउट है इस कंसेप्ट में, मैं आपको बता दूं, ये वैल्यू और किसी का होता है, और किसी का होता है, हम लोग बाद में देखेंगे। बट पहले इस कंसेप्ट में किसी को कुछ डाउट है तो बता दो, कुछ भी किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है इसमें कुछ कंफ्यूजन हो, बट बहुत क्लियरली आप समझ लो कि छोटा वाला पार्ट कंसीडर करना है, बाकी वाले पार्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी ऊपर की तरफ होगी, और सिंपल है ना, चार्ज तो ऐसा है, तो चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होना पॉसिबिलिटी है, ऊपर की तरफ, राइट। तो इस पार्ट की वजह से इसी को भी इनफाइनाइट की तरह कंसीडर करना है, तो इसकी वजह से आंसर, इसकी वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तभी तो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन तो हो गया। चलो अब अब क्या है, प्रेशर का वैल्यू ये तो होता है, प्रेशर का वैल्यू ये होता है, सर वो मेरे इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं समझ में क्या है सर, वीवो वो मेरे इलेक्ट्रिक, ओके ठीक है ठीक है। अच्छा किसी ने पूछा है नेट प्रेशर, नहीं नेट प्रेशर तो हर किसी के ऊपर लगेगा। अच्छा ये बता देता हूँ, ये बता देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है। अरे इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब ये बलून है, बलून के ऊपर अगर आप पॉजिटिव चार्ज डालोगे, पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो होता क्या है, हर एक पार्ट को आप देखो, बलून के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालोगे ना, तो ये बलून जो है, समझ देता हूँ आपको क्या है, ये जो बलून है ना, बलून ऐसे एक काम करो, एक काम करो, अब एक काम करो, इसको होल क्रिएट किया और बलून के अंदर आपने हवा भर दिया, एयर भर दिया, और आपने इसको छोड़ दिया। तो बलून क्या करने की कोशिश करता है, एयर भरने के बाद बलून क्या करने की कोशिश करता है, ऐसे एक्सपांड होने की कोशिश करता है, करता नहीं करता है, क्यों, क्योंकि एयर का प्रेशर हर एक पार्ट पे लगता है, या एक ही जगह पे लगता है क्या, पूरा एयर आएगी और इसी अंदर, इसके अंदर घुस जाएगी और बोलेगी इसी को ऐसे बड़ा कर देगा और बाकी सब वैसे रहेंगे, ऐसा होने वाला है क्या, नहीं। तो एयर जो है, एयर जो है वो पूरे पूरे हर एक पार्ट पे क्या लगा देता है, प्रेशर लगा देता है, और सारे बॉडी को ऐसे क्या कर देता है, बाहर की तरफ एक्सपांड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का मतलब ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक मतलब ऐसा कुछ वायर से आएगा, ऐसा नहीं है। ये देखो ये बलून है, बलून के ऊपर चार्ज डालोगे ना, तो क्या होता है, बलून देखो किसी भी एक पार्ट को इमेजिन करो, इस पार्ट को इमेजिन करो, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी चार्ज होगा, उसको भूल जाओ, बाकी सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किस तरफ आएगी, आपको इस तरफ आएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको पता है इस पार्ट पे क्या है, चार्ज है, तो चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, राइट, डीक्यू चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, तो ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ, राइट। इसके ऊपर भी सोचो, बाकी सारे पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इस तरफ, तो इसके ऊपर ये भी किसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो किधर जाएगा, इस तरफ, तो हर एक पार्ट किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा, अंदर जो इलेक्ट्रिक, इसी को तो इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलेंगे। ये देखो ना, हम लोगों ने क्या क्या फोर्स निकाला, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ये है, तो प्रेशर क्या होता है, एफ अपॉन ए क्या है, ये वाला एरिया, इसके ऊपर ये वाला एरिया है, राइट। तो हर एक एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, हर एक एरिया के ऊपर, हर एक एरिया के ऊपर अगर फोर्स लगता है, तो फोर्स अपॉन, एक्चुअली ये फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट हम लोग देखेंगे वो प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है, बट फिलहाल इतना समझ लो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट। तो हर एक पार्ट बाहर एक्सपांड करने की कोशिश करता है। कुछ डाउट, ओके। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, यही बलून है, यही बलून है, और इस बलून के अंदर नेगेटिव चार्ज डाला जाए,
क्या चला जाए, नेगेटिव चार्ज। प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, एक्चुअल टेंसर क्वांटिटी है, बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डालोगे तो ये एक्सपांड करने की कोशिश करेगा या कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, बताओ ये बताओ, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा या एक्सपांड होने की कोशिश करेगा? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। क्या करेगा ये, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। कैसे, ये देखो यहाँ पे इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ मतलब अंदर की तरफ होगी। और ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। सबका लेफ्ट चार्ज लगना, नहीं नहीं ये क्या किया आप लोगों ने, लेफ्ट प्लस चार्ज लेना, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, पूरा चार्ज कौन सा, नेगेटिव। उन सब के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, अपनी तरफ होगी। अब थोड़ा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर और चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, फोर्स किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा या बाहर की तरफ लगेगा? कैसे अंदर की तरफ लगेगा मेरे भाई, अंदर की तरफ कैसे लगेगा? देखो ना, ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, सही है ना। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर अगर आप नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। मतलब ये भी क्या करेगा, एक्सपांड ही करेगा। क्या करेगा, एक्सपांड ही करेगा, कॉम्प्रेस नहीं करेगा। नेगेटिव चार्ज है मतलब कॉम्प्रेशन नहीं, ये भी एक्सपांड करने की कोशिश ही करेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक फाइनल आंसर बता देता हूँ। प्रेशर का आंसर आ चुका है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको याद होगा तो सिग्मा को क्या लिखते हैं हम लोग, नहीं तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू मेटल बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इसके वजह से नहीं, पूरी बॉडी की वजह से क्या आ रही है, और मेटल की बॉडी की वजह से क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। बट मेटल बॉडी की वजह से क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। तो फाइनल आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो क्या आ रहा है, देखो सिग्मा की जगह पे ई इंटू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ रहा है, देखो ये हो जाएगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आएगा ना, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आंसर है इसका, प्रेशर का, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो, प्रेशर जो होता है वो, ये वैल्यू याद रखो, बस वैल्यू याद रखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये वैल्यू आता है, ठीक है। ओके, तो ये सिर्फ हम लोगों ने ये नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि इस संडे जो टेस्ट होने वाला था, शायद इस संडे आपका टेस्ट नहीं रहेगा। उसका रीजन है, मैं इस वीक में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 दोनों भी खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कैपेसिटर जो है वो लास्ट वाला पार्ट बचा है, ठीक है। ये तो कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो कैपेसिटर बच जाता है उसको मैं पहले खत्म करता हूँ और बोर्ड के क्वेश्चंस का आंसर भी आपसे करवाता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे होगी, कमिंग संडे नहीं, नेक्स्ट संडे होगी टेस्ट, और वो भी पहले चैप्टर के ऊपर होगी, ठीक है। तो इस संडे को टेस्ट नहीं रहेगी, ठीक है। और किसी कुछ क्वेश्चन? मैं नेक्स्ट वीक तक पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म, नेक्स्ट वीक की जरूरत नहीं है, एक 4-5 लेक्चर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क जो है मैं आपको ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा और नोट्स भी ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। चलो फिर।
कराई लेक्चर